प्रायश्चित का अधिकार चल रहा है। प्रायश्चित का अधिकार चल रहा है। बिना पाप किए भी फल भुगतना पड़ता है, ऐसा जैन शासन ही कह रहा है। उस पापों का प्रायश्चित भी जैन शासन ने जो बताया है उतनी हाइट पर कोई अन्य दर्शन ने बात नहीं की। यदि जैन दर्शन के अलावा कोई बात कर भी रहा है कि भाई प्रायश्चित ऐसा करना है, तो वो जैन शासन के शास्त्रों के द्वारा करता है। क्यों? जैन शासन के शास्त्रों जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने पढ़े हैं, वो आत्माएं, वो योगी साधक ऐसी अवस्था में गए कि शास्त्र के हिसाब से वो उसे मिल गया। शास्त्र में जैसा लिखा था ऐसा उन्होंने परिपूर्ण किया, पा लिया, साधना पूर्ण हुई। यहां से बातें उठा के कोई बात लिख ले, कोई अन्य दर्शन अन्य धर्म वाले शायद अनुसरण कर ले, वो दिखावा रहेगा। प्रयत्न भी करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैन शासन और जैन शासन में बताया हुआ जो आत्मधर्म की जो स्थिति है वो इतनी हाइट पे है, उसमें फाइनली आपको मोह त्याग करना ही पड़ता है। जिसका मोह त्याग हो गया है उसके जीवन में कोई भी पदार्थ नाश हो या ना हो उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर नाश होने के साथ वो जुड़ा है। पदार्थ नाश तो हो गए और तो दूर है, शरीर नाश हो जाएगा तब तक उसकी स्थिति यह है कि मुझे उसमें मोह नहीं करना। शरीर से भिन्न कितना है? सब कुछ। शरीर से भिन्न सब कुछ है, तो मोह का क्षयोक्षम, मोह का त्याग, राग का त्याग वो जैन दर्शन ने बताया। अन्य दर्शन ने ये चीज सुन तो ली, अनुसरण के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनका प्रारंभ अंत तक नहीं हुआ। प्रारंभ हुआ, रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि जो वितरागी है, तीर्थंकर है, तीर्थ की स्थापना की है, उन्होंने ये सारी चीजें पा ली, सारी चीजें परिपूर्ण की है। अब जब आत्मा की बात आती अन्य दर्शन में, अन्य धर्म के लिए क्रिया की बात आती, तो ऐसे कोई साधक बताओ जो केवल ज्ञान तक पहुंचे। केवल ज्ञान में शरीर होता नहीं है, केवल शरीर वाले होते हैं, लेकिन मोक्ष में चले गए ना शरीर न संसार। शरीर हो तो संसार है। जितने भी इस पृथ्वी पर अन्य दर्शन में जहां जहां भी जितने भी परमात्मा ईश्वर भक्ति हुए, वो कुछ शक्ति होगी, वो उनके लिए इष्ट यानी कि प्रार्थना योग्य, भक्ति योग्य। लेकिन वो क्या महाज्ञानी, केवल ज्ञानी स्वतंत्र हो गए? वापिस आना पड़ता है। पूरी गीता का सार उन्होंने एक श्लोक में लिख दिया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब जब इस पृथ्वी पर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, यदा यदा ही धर्मस्य, तब धर्म के लिए मैं आऊंगा। तो मैं यानी कौन? मैं आऊंगा, मेरे जन्म लेना है, पृथ्वी के लिए लेना है, वो कौन है? मैं। आत्मा जन्म लेती नहीं। जैन दर्शन इतना जबरदस्त है, यदि आपने सोच लिया ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। यानी कि आपकी साधनाओं में आपको कर्म गिरा नहीं सकता। किसी को जीतने के लिए जैन दर्शन है ही नहीं, क्योंकि वो तो मोह है। यहाँ एक ही स्टेटमेंट दिया, दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुणथान ते निश्चय संकेत कविते ना। जिसकी मोह की स्थिति यानी कि राग का परिणाम, जो परमात्मा को चाहता है, मानता है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी श्रद्धा पदार्थों पे, संसार में नहीं। उनसे ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे ये सुख देगा। जिन जिन साधकों को, सबसे बड़ा वचन, जिन जिन साधकों को सुरक्षा चाहिए वो आत्मा से कमजोर बन जाते हैं। जितना साधक आराधक असुरक्षित, इतना वो बलवान। डर लग रहा है कुछ चला जाएगा तो, डर लग रहा है ये पराया है, इसको कैसे पाऊं, डर लग रहा है, लालसा है कि ये चीज ऐसे ही रहनी चाहिए। भय, डर, सुरक्षा की सारी साजिश, इंतजाम, ये सारी साधनाओं को खत्म कर देते हैं। क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने स्वतंत्र अकेले विचरण किया। कौन सी सुरक्षा दीक्षा ली तब? साधना का चुनाव हुआ, साधना करनी, तब कौन सी सुरक्षा रही? जंगल में गए, सुरक्षा थी?
चलते रहे सुरक्षा थी, भोजन सुरक्षा थी, सोना सुरक्षा थी, कहीं भी जाना अनजान प्रदेशों में कोई पहचानता नहीं, सुरक्षा थी। क्यों? जैसे जैसे सुरक्षा खत्म होती है ऐसे ऐसे साधना सिद्ध होती है। यानी कि जिसको भी श्रेष्ठ साधना करनी है उसको पुद्गल का आधार छोड़ना ही पड़ेगा, उसको साधनों से दूर होते ही साधना का प्रारंभ होगा। अब हर बार साधन चाहिए, हर बार चीजें चाहिए, हर बार मन वहीं रुका है, तो केवल ज्ञानी तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं मिल सकता। और केवली भगवंत वो सारे दर्शनों से जुड़े हैं, लेकिन सारे दर्शनों का रिमोट उनके पास है, जिसे अनेकांत कहते हैं। तो तेरी जगह सही है, लेकिन तेरा विजन क्लियर होगा बाद में और आगे बढ़ेगा, उसको गलत नहीं कहा। तो प्रायश्चित धर्म वो कहां तक जाता है? सिर्फ पाप याद कराते हैं, दुख है वहां तक जाता है, यानी कि प्रायश्चित दुखों को कंट्रोल करता है, पापों को कंट्रोल करता है, या फिर परमात्मा तक ले जाता है? कंट्रोल करता है या कवर करता है या क्लियर करता है? एक प्रायश्चित धर्म एक ही पाप के लिए होता है। यदि पाप के लिए होता है तो एक ही पाप खत्म होगा, पहले के पापों का क्या करेंगे? बहुदेव की 12 साल की यात्रा में उनके मन ने इतनी साजिश की, इतने फंस गए, 12 साल शिव कुमार के भव में साधना करने के बाद भी वो साधना के नाते वो कर्म उनके सिर पर इतना बोझा बन गया, वो खिसका ही नहीं सके। यानी कि क्रिया का बल था, मन का बल था, ताकत थी, फिर भी एक भावनाओं के बल पर वो इतने गिर गए थे कि वो भावनाओं के लिए और लंबे समय तक जाना था। एक तरफ प्रसन्न चंद्र राजर्षि 7वीं नरक से सीधा मोक्ष में, पल भी नहीं लगी। तो स्थिति क्या बनी? स्थिति क्या बनी? प्रसन्न चंद्र राजर्षि वो पहले से गिरे हुए थे ही नहीं, वो भाव धर्म में स्थिर थे, लेकिन वो गिरे। बहुदेव मुनि भाव धर्म में स्थिर कभी हुए ही नहीं थे, पहले गिरे फिर चढ़े। बात क्या रही कि धर्म की अवस्था यदि हमें नहीं मिली है तो हमें लंबे समय तक बहुत सारी हार्ड कंडीशन मैनेज करनी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्रॉब्लम्स, कोई दुख है, तो उसकी वजह उसने प्रायश्चित नहीं किया, धर्म नहीं किया, ऐसा नहीं। जहां गठान लगी हुई है, हाँ एकदम टाइट गठान है, तो खुल जा बोलने से खुलती है कि ट्राई करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है कि बेस्ट ट्राई करना पड़ता है, बेस्ट ट्राई करना पड़ता है कि कंप्लीट करना पड़ता है। ट्राई भी करो कंप्लीट नहीं हो तो जो गठान थी उसको सॉल्यूशन तो लाना पड़ता ना, कि मुझे खोलना ही है। तो पाप जब हम पूर्व के भव के लेके ही आए हैं तो उस पाप का नतीजा अब तक हमारे सामने नहीं आया है। हमें कोई ऐसा दुख नहीं आया है, हमें कोई कैंसर नहीं आया है, हम कोई बीमार नहीं है, हम बार बार परेशान नहीं हो रहे। यदि हो भी रहे हैं तो फिर दुख न हो ऐसे सोच बन रही है, दुख चला जाए ऐसी सोच बन रही है, कि दुख जिस कारण आया ऐसे कर्मों को भी समाप्त करना है, या जो कर्म है वो मैंने मन से बुलाए थे, मन हुआ तो कर्म हुआ ना, मन ऐसा बना तो कर्म बना ना, वो मेरा कर्म जब मुझे मिल ही गया है तो वो कर्म का रास्ता कौन सा था? मन के द्वारा। तो मन ने हर साल हर बार कर्म को बुलाते लाया। तो प्रश्न ये है कि कभी मन नहीं होगा, कभी मन ही नहीं होगा तो कौन से कर्म आएंगे? कर्म, दुख किसके कारण आए? बॉडी में पेन क्यों है? शरीर में दुख क्यों है? नॉर्मल बात है, कर्म के कारण। या हम यूं देखने जाओ तो हमने कोई गलत रास्ता चुना इसके लिए, थोड़ा आगे आ जाओ। हमने कोई गलत रास्ता चुना इसके लिए, कोई जानबूझ के यहाँ जोर से उतर चढ़ करे, कोई जानबूझ कर तीसरे मरले से गिर जाए तो पैर टूटना ही, हड्डियां टूटती हैं, दुख तो है। लेकिन हमने कोई ऐसी स्थिति निर्मित की तब ना। दुख आने की वजह कौन है? कर्म है। कोई व्यक्ति दुख नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति सुख भी नहीं दे रहा है, ये दिमाग में फिट करके जाना है। दुख आने की वजह क्या है? कर्म है। कर्म आने की वजह क्या है? विचार। विचार की वजह क्या है? मन। मन, विचार, कर्म, सुख दुख, साधन, कोई भी चीज, बरोबर। अब मन है तो विचार है ना। अब मन नहीं है तो कर्म कैसे आएंगे? मन नहीं है तो कर्म कैसे आएंगे? मन को शास्त्रकारों ने सन्नी अवस्था कहा है। क्या कहा है? मन नहीं है वो असन्नी अवस्था कहा है, यानी कि विदाउट माइंड, विदाउट मन हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है? मन रहित हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है?
मन के बिना हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है? एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, तीन इंद्रिया, ये फैक्टर कौन सा है? हाँ? आपको ये समझना है कि मन रहित भी कर्म बंद हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि मन विचार ही नहीं, मन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो कर्म बंद कैसे? हम वो कंडीशन सोच रहे हैं कि जीव पाप का रास्ता जो अपना रहा है, वो पाप का रास्ता कौन सा है, वो पाप कौन सा है? मन वो पाप का रास्ता है, विचार वो पाप का रास्ता है, शरीर से क्रिया की गलत किया वो पाप का रास्ता है। पाप आते कहां से? पाप को बुलाता कौन है? हाँ, तो मन नहीं हो तो पाप नहीं होगा ना। मन नहीं हो तो पाप होगा कि नहीं होगा? मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता चलता है? हाँ, मन नहीं हो तो पाप होगा कि नहीं होगा? कैसे? शरीर है, मन है। अब शरीर नहीं है, मन भी नहीं है, तो कौन है? आत्मा। आत्मा है तो आत्मा पाप करती है? नहीं। तो फिर आत्मा तो परमात्मा जैसी है। ये तो इसमें बोझा लगा हुआ है, सब बोझा लगा हुआ है। बैग खाली हो तो कोई वेट नहीं है, लेकिन अंदर वेट भरो तो 10 किलो हो जाता है। बैग का नेचुरल जब लाई तब कैसी थी बैग? भरा किसने सब कुछ? भाटा भरेगा क्या? बैग में कोई भाटो भरेगा? आत्मा पे बोझ काय का आया? कर्मों का आया। अब मन नहीं है तो आत्मा है या नहीं है? मन नहीं है तो आत्मा है या नहीं? मुझे प्रायश्चित अधिकार के 2 लेवल लेने हैं, या 12 साल की साधना और यहाँ 1 पल की साधना। और उस लेवल पे जाके हमें वो थिंक लेवल पे जाना है, विचार पे जाना है कि मन के आगे क्या है। विचार के साथ तो मन है, मन से आगे क्या है? हाँ? जो आईक्यू लेवल साइंस बताता है, जो इंस्पिरेंस, जो बिलीफ सिस्टम बताता है, जो आज के सारे मोटिवेशन या सारी सिस्टम में आज साइंस को सर्च करना है और वो पूर्व भव की बातें, अगले पूर्व भव की बातें सब बताते हैं, तो वो सारी कंडीशन किसकी है? आत्मा की है, कर्मों की है, शरीर की है, किसकी है? क्योंकि ये सारी शास्त्रों में बहुत बहुत अच्छी तरह रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। यदि कोई मंत्र की शब्दों की ऊर्जा हो सकती है तो किस लेवल पर? मन के आगे क्या? शरीर नहीं है, विचार नहीं है, मन भी नहीं है, तब आत्मा है या नहीं है? कहाँ है? शरीर नहीं है तो कटे है? नहीं है। शरीर नहीं है तो आत्मा है या नहीं है? नहीं है। शरीर बिना आत्मा रहता है कि नहीं रहता? रहता है। शरीर बिना आत्मा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। कहाँ रहता है? मोक्ष में। मोक्ष के बिना कहाँ रहता है? नरक। मन के बिना आत्मा रहता है। क्वेश्चन शरीर के बिना था, अब मन के बिना है। शरीर के बिना आत्मा रहता है तो वो मोक्ष है, शरीर में नहीं है। अब मन के बिना आत्मा रहता है। 2 कंडीशन बनाई, सन्नी और असन्नी। समूर्चिम जो है, समूर्चिम उसे मन नहीं है। वो कौन? वो कौन? असन्नी है कौन? आत्मा है, जीव है वहां। पानी जो है वो बॉडी है, पानी है वो बॉडी है, वनस्पति वो बॉडी है, वायु वो बॉडी है। वो पानी उबल गया, पानी उसमें से आत्मा चली गई। हाँ, तो वो जो मन है वो एक इंद्रिय में नहीं होता है। एक इंद्रिय में स्पर्शेंद्रिय होता है ना, एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पंच इंद्रिया। तो वहां 5 सेंसेस डेवलप होती है। ये बताया था फर्स्ट डे, सेकंड डे। स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। वो 5 सेंसेस शारीरिक क्षमता है, 5 इंद्रिय है। और मन वो छठा है। अब मन जो है उसको सन्नी और असन्नी 2 अलग डिपार्टमेंट सेट किया। सन्नी यानी मन, यानी मन है, फिर वो विचार करे, जागरूक रहे, वो काम करे। मन नहीं है ऐसी स्थिति असन्नी। अब आपको देखो आराम से मुझे जवाब देना है, जो आईसीयू में है उसका मन है या नहीं है? आईसीयू में उसे कुछ याद नहीं रहता, अनकॉन्शियस है। मन है बट बोलने अप्लाई कर रहा है कुछ, कोई रिएक्ट नहीं। जो पागल है, अच्छा जो हैंडीक्राफ्ट है, कुछ सोच नहीं सकता, उसको तो के लेके जाना है, उसे कुछ भी पता है, नो मैसेज, उसे मन है नहीं। इसे मन कहते हो? ये दिमाग खोपड़ी है, उसे मन कहते हो?
हाँ वही समझते अभी तक तो वही क्योंकि समझते हैं ना, मेरे ये मन है, यही समझते पास देखो दो थे मेरे पास। ना। तो हाँ जवाब दे, ना ना कर रहे हो। मन जो है वो ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ लाइफ हर किसी के लिए, लेकिन विदाउट लाइफ, विदाउट मन, माइंड, वो भी ऐसा एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। तो पंचेंद्र जीवों में असन्य अवस्था जो होती है, समुचित जो अवस्था होती है, वहां मन नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मन से पाप, पाप से दुख, दुख से प्रॉब्लम, पेन। हाँ, तो जितना भी पेन है वो किसकी वजह से? मन की वजह से, कि मन बिना भी हो सकता है पेन? जो पानी का जीव है जिसे मन नहीं, वो क्या पाप बांध रहा है? क्योंकि प्रायश्चित यदि हो सकता है तो कितना बिगेस्ट, कितना पावरफुल प्रायश्चित हो सकता है, क्योंकि 12 साल तक वो पाप नहीं उतरा, ऐसा कैसा पाप होगा? मैं अपन ये सोचना चाहते हैं कि मन से आगे मैं ध्यान कर सकता हूं, जो मेरा मन है उससे आगे की दुनिया तक मैं पहुंच सकता हूं कि नहीं? अब आज वर्ल्ड लेवल पर इसमें करंटली जो बुद्धिज्म सिस्टम है उनकी, वो तो वो लोग ध्यान में ज्यादा जा रहे हैं, क्रिया में इतने नहीं जा रहे। वो लोग आज चाइना जो है, चीन जो है, जापान है दूसरे प्रदेश है, वहाँ ये लोग मांसाहार करे तो उसे ऐसे इफेक्ट नहीं आता। इसमें क्या है, आत्मा को क्या दोष लग रहा है? आत्मा को पाप नहीं लग रहा तो लाठ ही मारा ठापड़ है। ऐसा हुआ था स्वामी विवेकानंद को, ऐसा कोई इंडिया में प्रॉब्लम हुआ था कुछ, उनकी घटना आती है स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र में। तो वहाँ हरिद्वार के सारे सन्यासी इकट्ठे हो गए कि स्वामी विवेकानंद का नाम बड़ा है, उसको मिलने जाओ। मिलने जाओ, हकीकत में कोई प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करने आए थे। तो वो सब सन्यासी हमें मिलना है, तो आधा घंटा हो गया, बाद में बाहर आए। तो बाहर तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत सारी तादाद पब्लिक ये बहुत खड़ी थी, तो उनको ऑलरेडी अनाउंस करना था, कुछ समझाना था। तो सारे सन्यासी आके बैठ गए उनके पास कि आप जा तो रहे हो, पर लेकिन आप इतने बड़े संत हो तो आत्मा की चर्चा करो। क्या क्या? आप आत्मा की चर्चा करो, आप आत्मा के लिए हमें कुछ समझाओ। और आत्मा यदि इतनी निर्मल पवित्र है तो ये सारी चीजों को क्यों लिए? तो इधर हमें समझा रहा हूँ, आप किसको किसको समझना है? तो हमको सबको समझना है, 10-15 सन्यासी को। ठीक है, कोई नहीं। 10-15 को लाठी से मारा, ऐसा मारा जोर से। अरे अरे क्या कर रहे हो, मार क्यों रहे? अरे ये आत्मा को नहीं लगता, ये आत्मा नहीं है। अरे सब पता चल गया, आत्मा ही है। अभी कंडीशन क्या है? मैं आया हूं काम के लिए और तुम मेरे आधा घंटा आत्मा की बातों के लिए बगाड़ रहे हो। उचित समय पर उचित कार्य नहीं किया वो फेल हो जाता है, रूल्स ऐसा है। कालोचिताम नहीं सिद्धंति कुर्वन्तो कालोचिताम नहीं सिद्धंति कुर्वन्तो कालोचिताम, वो दुखी नहीं होता है। नहीं सिद्धंति, दुखी नहीं होता है। कालोचिताम क्रिया, काल के उचित क्रिया करता है, समय वर्ते सावधान। अब मन जो है वो नहीं है, तो भी पाप हो रहा है। एक इंद्रिय में पानी के जीवों को वो पाप हो रहा है अज्ञान का। कौन सा? अविरति का। कौन सा? तो ज्ञानियों ने जो शास्त्र हमें बताए हैं, जो बातें हमें किए, वहां तक दुनिया का दूसरा जो पर्सन है, अदरवाइज है, दूसरा कोई धर्म की बात है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकेगा 100%, यदि डिबेट करो। क्योंकि पूर्व काल में जब ब्राह्मण और जैन इतनी बड़ी जब वाद विवाद डिबेट हुई तो उसमें जीत नहीं पाए। पूरे के पूरा गिरनार डिबेट में जीते ना, गिरनार। हाँ डिबेट थी ना बौद्धिज्म की, जैनिज्म की। तो जो धर्म में ज्यादा बाह्य भाव, ज्यादा पुद्गल भाव, ज्यादा साधन सामग्रियों से संपन्न, ज्यादा वो इस दुनिया का व्यवहार पालने में रहे, आत्मा में नहीं रहे, वो धर्म सदियों तक रहा, चला, खत्म हो गया। 2600 साल के टाइम पीरियड में बहुत सारे धर्म बाहर आए, 200 सालों में खत्म भी हो गए। बहुत सारे धर्म आए और गए। कोई धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ? कोई लीडर ने किया तो इसका मतलब धर्म स्टार्ट होता है, एंड होता है। रूल्स ऐसा है, स्टार्टिंग इज एंडिंग, इनकमिंग आउट गोइंग, वो रूल्स है। आना है तो जाना भी, नहीं आया तो नहीं जाना है। आना है वो जाता है कि नहीं जाता है। धर्म का मूल रूल्स ये है कि नो स्टार्टिंग नो एंडिंग, अनादि अनंत। क्या नाम है? अनादि अनंत काल से ये है। अब स्टार्ट किसने किया? बौद्ध हुई, बौद्ध प्रभु महावीर वो तीर्थ के स्थापक थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। उन्होंने जो ऑलरेडी अनादिकाल से थे वो प्रेजेंट किया। क्या था अनादिकाल से? आत्मा नित्य है, आत्मा अरूपीय शाश्वत है, कर्म का करता है, लेकिन भोक्ता यानी कि शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार
वो व्यवहार से समझाने के लिए आत्मा कर्म का करता है, लेकिन सामने रखा कि आत्मा अकर्तृत्व है। कौन है? आत्मा भोगता है, ऐसी बात रखी, लेकिन आत्मा यानी कि जो संसार की स्थिति में कर्म है वो भोगता है, आत्मा भोगता नहीं है। कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, ये बात रखी। आत्मा कर्तृत्व, आत्मा भोक्तृत्व नहीं रखा। और मोक्ष है, मोक्ष के उपाय है। ये स्टेटमेंट किसी ने अपने लीडरशिप में नहीं दिया। मैं रजू करता हूं, मैंने स्टार्ट किया है, मेरा डेवलपमेंट है, ऐसा कोई अधिकार किसी का नहीं। ये अनादिकाल से ये सिस्टम है। दिन रात किसने बनाए? दिन किसने बनाया? सूरज किसने बनाया? रात किसने बनाया? ये सब सर्कल है, ये कंटिन्यूटी है। इसमें हमारा तुम्हारा तीर्थंकरों का, सिद्धों का, किसी का कोई रोल नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जगत चराचर सृष्टि, जगत का जो स्वरूप है, वो स्वरूप स्वीकारने वाला वो जैन दर्शन से जुड़ सकता है। जगत का स्वरूप नाशवंत है। जगत में शरीर आता है, मोह आता है, दुनियादारी आता है, स्वजन आता है, परिवार आता है, मान सम्मान अपमान, अपने पराये, सब कुछ आ जाता है। 18 के 18 पाप जगत का स्वरूप है। लेकिन वो जगत का स्वरूप जो समझे, उसे पता है कि पराया है, और जो मेरा है वो मेरी आत्मा है। तो परिस्थिति क्या बनी? आत्मा मन है तो संसार है, मन नहीं है तो भी संसार है। कैसे? मोक्ष में नहीं गया है ना, शरीर नहीं है तो ये शरीर वाले हैं सब, हम देख नहीं सकते टेलीस्कोप से भी। हम सूक्ष्म यंत्र से हम बॉडी देख रहे हैं। आज टेलीस्कोप में जो भी छोटे बड़े बैक्टीरिया दिखते हैं, डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो एक छोटी सी कांच की चिप्स पट्टी होती है, उस पट्टी के अंदर ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो डिजाइन यानी कि उन्होंने जो फाइनल किया है, ग्रुप ए ग्रुप बी और पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिसाइड करके वो रिलीज करते हैं। उसमें ब्लड में भी ऑलरेडी छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिसे हम वाइट सेल्स रेड सेल्स कहते हैं, वो साइंस की परिभाषा है। बात क्या है? शरीर है तो मूवमेंट है, इसके लिए उसे जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो बॉडी से कंसल्ट है, इसके लिए जीव कहते हैं। बॉडी नहीं हो तो मोक्ष है। विदाउट बॉडी मन है तो भी जीव है, मन नहीं है तो बॉडी है या नहीं है? है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। उन्होंने जो देखी है वो भी, उन्होंने जो रिलीज किया, जो डिक्लेरेशन किया है, वो भी सूक्ष्म का नहीं। जो सूक्ष्म समूर्छिम है वो तो दिखते ही नहीं, अपनी आंखों से भी नहीं दिखते। और बहुत सारे साइंस ने अपने रिकॉर्ड्स डिक्लेयर भी किए, लेकिन हर 50-100 साल में चेंज भी किए। बोलो, ज्ञानी की बात चेंज हो सकती है? अज्ञानियों की चेंज हो सकती है? ज्ञानी की कोई चेंज नहीं हो सकती। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी चीजें। गवर्नमेंट को पता कैसे चला कि फूड पॉइजन होता है? फूड पॉइजन कोई भी पौधे या कोई वनस्पति या कोई धान, हाँ, उसमें बिगड़ता है। तो कैसे खराब होता है? एटमॉस्फेयर के कारण। तो हवा जो है उसमें जीव है कि नहीं है? हवा में जीव है। उसके साथ कंसल्ट, ये समझो भेज, हाँ, उसमें कंसल्ट होती है ना, एक्टिव बनता है ना, तो उसमें पानी धुम्मस, तो वो दोनों के साथ मिलने के बाद कोई ना कोई दूसरा डेवलप होता है। और वनस्पति में भी जीव है, पृथ्वी में जीव है, पानी में, तो सारे मिलने के बाद उसका कोई रिएक्शन आता है या कोई बिगड़ जाता है, तो उसे फूड पॉइजन कहते हैं। अब फूड पॉइजन बॉडी में कैसे हुआ? वॉमिट होती है, स्टूल दस्त ज्यादा लगते हैं, बीमारी आती है। तो बॉडी में ऑलरेडी ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होने लगे जिसके लिए प्रॉब्लम शुरू हो। अब शरीर है तो वो भी सूक्ष्म नहीं है, वो जो देख रहे हैं वो सूक्ष्म नहीं है। भगवान ने सूक्ष्म शरीरों के लिए भी बात की। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में हम जाके आए, और वो सूक्ष्म शरीर में वो जो जीव है उसका पाप कौन सा? अज्ञान का। कौन सा? मन के बिना पाप हो सकता है? हो सकता है। कौन सा? अज्ञान। तो हमें ये सोच बने कि वो कुछ नहीं करते तो अज्ञान कैसे? वो कोई जीव को मारते नहीं, अज्ञान कैसे? तो भगवान ने शास्त्रों में वहां तक बताया कि 2 पानी के जीव होते हैं ना, और गर्म में ठंडा पानी डाला ना, तो उसे प्रकाश शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वकाश शस्त्र और प्रकाश शस्त्र। पानी पानी सेम मटेरियल से, ओके। तो वो सेम में भी कोई पानी स्ट्रांग होता है, उबला हुआ पानी है तो कोई जीव नहीं है उसमें, लेकिन जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है ना, उसको लगता है। आप चलते हो ना, यहाँ से आप गिरे तो एग्लून तो आपको पैर में लगा कि नहीं लगा? आप नीचे गिरो, जोर से घूमे तो, हाँ। आप कहीं चलते हो, चलते चलते बहुत ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम में किसी जोर से धक्का दिया तो एक धक्के से लगता है तो थोड़ा पेन होता है, और वो धक्के से आपको कोई लोहे की कोई चीज है या कोई यहाँ ये खंभा है वो लग गया तो एक बॉडी से बॉडी टकराई, यानी कि स्व काय शस्त्र, खुद की ही काया खुद के लिए शस्त्र बन गया। पर काय शस्त्र सेकंड जो बॉडी थी उससे टकराए, सेकंड जो चीज थी उससे टकराए।
तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 10 वैकालिक में आचार्य सूत्र में इसकी बहुत अच्छी डिटेल्स दी है कि जहां पर नमक होता है, नमक और पानी, जो दाल में आप नमक डालते हो तो परकाश शस्त्र हुआ, क्या हुआ, जो उबल रहा है वो लिक्विड फॉर्म्स है और नमक है वो थिकनेस फॉर्म्स है, तो दोनों एक दूसरे का क्रॉस है। इसके लिए घर में कच्चा नमक यूज नहीं करना। इतने सारे डब्बे में नमक में करोड़ों जीव है, कितने हैं, और स्वाहा अपने कोई आग में डाले तो विराधना हमें समझनी पड़ेगी। ये सारे जीवों को समझना इसके लिए था कि मैं मेरे पापों को जहना से उतार सकूं। जीव विचार आपकी जो एग्जाम पेपर आज आ जाएंगे, ये सुरक्षा चक्र पूरी पढ़ लो। मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूं कि आप रात को कभी नहीं खाओगे, आप विराधना नहीं करोगे, प्रॉमिस दे सकता हूं, क्योंकि ये किताब उसका 10,000वां नंबर है। कितना, ये 8 साल पहले प्रिंट हुई थी। हाँ, तो ये जो सुरक्षा चक्र है, दूसरे उपदान थे, दूसरे समुदाय के महाराज साहब थे, उन्होंने बोला हमको ये प्रिंट करा नहीं तो आपको पूछ रहे। मैंने बोला कोई पूछने की आवश्यकता है ही नहीं ना, ज्ञान होगा, ज्ञान कोई बंधन में होता ही नहीं है ना, आपको उठाओ लिखो, क्या फर्क पड़ा, क्या चाहिए। और तुम्हें जो नाम चाहिए, नाम से कौन सी दुनिया तुम्हें पहचानेगी, शरीर भी खत्म हो जाता है, नाम का क्या लेना देना है, तो आप उठाओ लिखो। तो ये लिखने के बाद सामने लेटर आया, ये प्राप्ति स्थान में, ये किताब इतनी बढ़िया है। दानेरा के कीर्ति भाई है, उसकी फैमिली, हाँ वो ट्रस्टी है, मैं नाम इसके लिए दे रहा हूँ कि ये किताब पढ़ने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे रात को आलू प्याज क्यों, क्योंकि रात को खा रहे हो आलू प्याज खा रहे हो, वो छोड़ रहे हो बड़ी बात नहीं है, खा रहे हो तो विराधना क्या है वो पता चला। यानी कि जीव का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप को मैं दुख दे रहा हूँ, यानी कि परमात्मा जैसा जो आत्मा है, वो आत्मा को मैं कुचल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो पूजा धर्म में किसकी कर रहा हूँ और विराधना में किसकी कर रहा हूँ, एक आत्मा परमात्मा जैसा है उसे दुख दे रहा हूँ। तो जब एक प्रकाश शस्त्र सकाश शस्त्र, पानी और पानी मिक्स, हमने गीजर डाल दिए घर में, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जितना पानी ढोलते रहो। आपको ट्रेन में कहीं दूर जाना हो तो सीधा बिस्लरी बॉटल उठा ली। साहब पता क्या चलेगा कि हम जैनपुर में हमारा जन्म हुआ, आचार से पता चलता है, विचार से पता चलता है। ये सारी चीजें नहीं हुई तो, ये सारी चीजें आपसे नहीं हुई। अब ट्रेन में दूर गए, आपको पानी पीना, अरे आपका खुद का पानी लेके जाओ ना, गर्म पानी, पानी से भी ऑलरेडी कितने रोग होते हैं। अब रोग ना हो तो चेक करें ना, तो भी असंख्य जीव बताए साइंस ने तो 36,450 बूंद में बताया, बूंद। अब श्रावी का जीवन 24 घंटे पाप है, सुबह उठते याद करो। तो प्रकाश स्वकाश शस्त्र में जैना पालन जरूरी था। तो जैना पालन के अंतर्गत जब हम बाह्य भाव में जाएंगे तो दुखी होने वाले, वो पक्की बात है। हम हमारी आंतरिक स्थिति को देखेंगे ना, तो बहुत सारे पाप उतर जाएंगे। क्योंकि जब पानी और पानी का संयोग होता है, तो पानी भी ऐसे ऐसे है कि वो पानी धनवाद तनुवाद नरक के नीचे वो एकदम झाड़ा पानी होता है, गहरा एकदम, उसमें भी बहुत जीव है। थोड़ा नॉर्मल पानी भी होता है, कई बार आप गांव में जाते हो तो पानी चेंज हो जाता है पीने में, हाँ वाटर। अब किसी को पानी उतरता नहीं है, पानी पीते भाता नहीं है, या पानी पीने के बाद वॉमिट होती है, बॉडी में उनको बीपी शुगर क्यों बढ़ता है, आपने जो विराधना की ना उसका नतीजा, यानी कि पानी रिलेटिव रोग। कोई खाते हैं तो वॉमिट होती है, पानी भोजन टकता नहीं है, हाँ भोजन करने के बाद भी ऑलरेडी उससे बीमारियां बढ़ती है, ये खाओ तो तकलीफ, ये खाओ तो मीठा खाओ तो शुगर। ये सारी वजह क्या आई, जो विराधना जिस चीज की हुई थी वो आई रिटर्न। ब्लड प्रेशर क्यों आया, नमक के जीव, उसको हमसे दुख मिला। अब ब्लड प्रेशर, नमक खाना या छोड़ना, या लिमिट में खाना, शुगर। तो ये सारी चीजें पहले क्या थी, हमसे विराधना हो, स्वकाय शस्त्र और परकाय शस्त्र। स्वकाय में पानी पानी आया, मिट्टी है तो नमक है, वो पृथ्वी काय का भेद है नमक, गोल्ड है वो भी पृथ्वी काय का, सोना चांदी ये सब पृथ्वी में से आते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, भाव का है, वनस्पति का, ये सारी चीजें है ना, हमसे यदि विराधना हुई है तो वो जीव है, वो दिखते तो नहीं है, तो मानना तो पड़ेगा ना। तो उसकी विराधना से हमें मुक्त होना है। अब उसकी विराधना से इसके लिए मुक्त होना था कि मेरी भी अवस्था थी जो साइंस नहीं देख सकता, दुनिया नहीं देखा, भगवान ने देखा है। और भगवान ये कहते हैं कि वो जीव कभी भी मोक्ष में जाने वाले, तुम आसाधना नहीं करना, इसके लिए रिटर्न में आसाधना हो गई तो उसका प्रायश्चित होगा। अब वापिस उस रोड पे आते, मन बिना की गति है, फिर भी पाप है अज्ञान नाम का। अब मन वाली जिसकी गति है वो
अनेक भाव के पाप के संस्कार को लेके आया। इसके लिए उसको आज भी धर्म करने के बाद भी मन इतना स्थिर नहीं रहता। वापिस वो राग द्वेष में, वापिस वो चिंताओं में, वापिस वो संकलेशों में मन चला जाता है। तो मन ने वापिस किया क्या? पाप इकट्ठा किया ना। उस समय तो कंडीशन नहीं थी, आज कंडीशन है तो भी ऐसे। और वो पाप जब इकट्ठे हुए तब उस पापों का नतीजा संसार का परिभ्रमण, दुख के अलावा कुछ नहीं है। अब पाप है या नहीं, पाप हुए या नहीं हुए है, हम पूर्व भाव में हमसे पाप हुए कि नहीं हुए है? पूर्व भाव में, इस भाव में हुए कि नहीं हुए? हुए है। आपकी यादों में पाप को खत्म करना है या धर्म को करना है? पाप को खत्म करना है। पहले विराधना त्याग, वो आराधना है। इसका मतलब ये हुआ कि विराधना ना हो ऐसा पचखान लेना। बोलो, एक सामायिक नॉर्मल है या नहीं है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वजह बताओ क्यों? वजह 14 रात लोग जीव को अभयदान तो मिलेंगे, लेकिन मेरा सामयिक खत्म होगा ना, उसके बाद मैं किसी के लिए कोई भी गलत बात सोचूं या किसी का गलत हो ऐसा मैं बात कहूं या किसी भी गलतियों का सुधार मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं इतना बोझे से भरा हुआ हूं ना। अब जीवड़ो तो घटे भारे थोड़े, जीवड़ो जो कोला खाए रे ओ वाला कटे जाए, कटे बैठो तो कटे क्यों? कहने का मतलब हम यदि अलर्ट नहीं रहेंगे तो कंडीशन क्या भविष्य की? ये अध्यात्म से परिपूर्ण होना जरूरी है। एक इंद्रिय के जीव को मन नहीं है लेकिन अज्ञान का पाप है। पंचेंद्रिय जीवों को मन है लेकिन वो मन विचार कर करके नए पापों को इकट्ठा करता है, 18 पाप। और पाप करने के बाद उसके सामने धर्म प्रायश्चित का नहीं आता है, धर्म क्रिया का आता है। अब देखना, लोग तपस्या, आराधना, सामायिक जाप, दान, तब तो ऐसा लगता है हाँ मैंने आराधना की। वो काफी, तूने आराधना की ऐसा लग रहा है तुझे? ज्ञानी को लगे तो सही है, बाकी तुझे लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञानी को लग रहा है कि तू आराधक है, तो आराधक का रास्ता कौन सा बताया? सब पावा अरिहंत और सिद्ध, वो दो अरिहंत सिद्ध देव तत्व, गुरु आचार्य उपाध्याय साधु गुरु तत्व, देव और गुरु दोनों तत्व जो है वो निमित्त कारण है, वो तुम्हें आलम्बन देंगे। बाकी तुम्हें निरालंबन बनना हो तो तुम्हें धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। देव गुरु की कृपा होती है कि धर्म की कृपा होती है? धर्म की। देव गुरु तो है ही, आलम्बन है, लेकिन देव गुरु धर्म फसाए। क्या बोलना? कहीं कोई ना फसाए। कोई फसाए? धर्म हो तो कोई फंसता है क्या? तो धर्म किसको कहा? भगवान को धर्म कहा तो नॉन जैन का पूरा सब्जेक्ट आ गया। गुरु को ही तारणहार बताया तो गुरु की ही पूरी आज्ञा है और गुरु की विधि चल रही है, तो गुरु ही सब कुछ करेंगे, भगवान ही सब कुछ करेंगे कि उनके बताए मार्ग पर हमें भी कुछ करना है, हमें भी करना है। तो वो कौन करेगा? सब पाव प्रणाशनु। प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को बोला कि भाई तेरा ये भविष्य तो आ जा, उसको छठ के पाने छठ किए। सैनिक महाराजों को कहा कि भाई तेरा पाप समाप्त हो जाएगा, मैं हूं तेरे पास, ऐसा कुछ कहा। स्वयं का पुरुषार्थ सर्व पापों का नाश करता है, लेकिन सम्यक होना चाहिए। और यहाँ पर ये पूरी फॉर्मूला पापों का नाश, एक भव का, अनेक भव का, अनंत भव का, मनो का या अज्ञान का, किस पापों को कवर करना है? दुख जो आए हैं वो दुख को कवर करना है, मन के जो विचार अशांत है, संकलेश से मिथ्यात्व है उसको कवर करना है, या फिर कर्म जो बहुत भारी है उसको कवर करना है, या फिर जो अज्ञान है उसे कवर करना है? किसको कवर करोगे तुम? अज्ञान को करना है। सबसे बड़ी फाइट तो ये है। कर्म तो बदल जाएंगे तुम चाहो या ना चाहो। आपने कोई भी पाप किया, किसी को पता नहीं चला, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप आया कहां से? पाप का बाप कौन था? शुरुआत कहां से हुई थी? मन नहीं था तो भी शुरुआत थी। आज तो इतने अलर्ट है, इतने सजाग है, आज तो पूरा प्रिपरेशन के साथ है। अभी क्यों एक पल गवाए? अभी क्यों हम समय बर्बाद करें? हमारी कंडीशन हमें पता है और राइट चॉइस भी हमें करनी है। इसके लिए हमारी फाइट बिगेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट तो है, बिगेस्ट होनी चाहिए, पावरफुल। सबसे पहला काम यह है, इस भव में मृत्यु हो, असमाधि हो, बीमारी हो, परेशानी हो, इससे पहले मेरे पापों की समाप्ति होनी चाहिए। तो एक सामायिक, एक प्रतिक्रमण जाप, वो तुम्हें और एनर्जेटिक बना देगा कि मुझे ये से ही चलना है। जब पाप खत्म करने की सोच बनेगी ना, संकल्प बनेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि इधर मुझे रिएक्ट करना या ना करना। आपको किसी के प्रति घृणा क्यों आती है? आपको कोई पाप करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि उसका नतीजा पता नहीं है। 12 साल तक
इन्होंने ये किया। अब ट्राई तो करो, खाली घर में इतना बोलो मार दीक्षा लेने, खाली अथरू करो, खाली इतना बोलो, खाली नाटक, हाँ नाटक, रियल नहीं। एक बात, नाटक करने के बाद आप ट्राई करोगे मुझे 2 4 6 महीने हमारे साथ आपके पास रहना, ट्राई करो। वो ट्राई करने के बाद आप ट्राई करो मुझे स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद ट्राई करो कि वास्तविक बिलीफ सिस्टम चेंज करनी है। आपकी ताकत ही नहीं होगी, आप फाइट करो, कर्म आके खड़े रह जाएंगे, क्योंकि बोझा इतना सारा है। अब कर पाओगे क्या? कपड़ा बदलना दिखाओगे? वो तो अभी खरीद के लाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे को करना उतना। इमोशनल ब्लैकमेल करो, जिसको इकट्ठा करना कर देंगे। इमोशनल ब्लैकमेल करो आपको, आराम से भाव हो जाएंगे, वही जाके तो आ जाएगा। शिक्षा के बिना दीक्षा क्या काम? हाँ, शिक्षा भी है तो वो परफेक्शन है या नहीं पता कैसे चलेगा? भाव सीधा बनने हो जाएगा, कटे ना है, जबरदस्त बनो, इसी भाव में बनो, आज ही बनो, क्या फर्क पड़ता है? रामायण में राज चक्रवर्तियों ने एक ही दिन में सब छोड़ के निकल गए, कोई पीछे देखा थोड़ी। धर्म करना है तो उसके लिए फाइट भी बड़ी है, उसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। और धर्म करने के लिए बैठो शांति से, धर्म करने के लिए हमें जो कंडीशन जो मिली है वो पुण्य के उदय से मिली है। पुण्य का उदय खत्म नहीं होना चाहिए। आप भी बैठ जाओ, बैठेंगे तो जो जो परिस्थिति हमें मिली है उसकी वैल्यू करना सीखो। यूं ही कोई आपको ये जन्म नहीं मिला, यूं ही आप यहाँ नहीं जुड़े हो। ये बहुत महान क्रिया है, लेकिन इससे भी महान आपकी आत्मा की पवित्रता बढ़े वो है। और वो जब चीज आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि आयुष्य कम पड़ रहा है पूर्व भोग के लाखों करोड़ों भोग के पापों को खत्म करने के लिए। एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिसमें मेरे पापों का प्रायश्चित न हो। 12 साल तक उसने फाइट की खाली संयम जीवन लेने के लिए। आप बोलते कि नहीं काम नहीं, दीक्षा तो कि नहीं, बस आराधना करेंगे, थारे भाग्य में नहीं है तो ना दे, शासन ही तुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो ट्राई तो कर एक बार, पता चलेगा कि नहीं चलेंगे। ट्राई तो कर, पॉसिबल है। एक नेशनल हाईवे है, हाँ, लंदन में फिक्स है, अमेरिका में कोई पैदल चलता भी नहीं, कोई खुले पैर भी चलता नहीं, और उनकी गाड़ियां में उनको फाइनल 120 130 स्पीड में ही जाना पड़ता है, 140 का अपी है। और वहां बीच में कोई रुकना करना कुछ नहीं, 1 घंटे में उनको पहुंचना तो पहुंचना 100 किलोमीटर, और पहुंच भी जाते हैं। वहां कोई 10 या 20 की स्पीड में कोई लर्निंग लाइसेंस वाला गाड़ी चलाएगा, सीधा आ जाते हैं, प्लेन से उठा देते हैं उसको, हेलीकॉप्टर से, क्या बीच में क्यों आया वो? हाँ, यहाँ स्लो मूवमेंट है ही नहीं, यहाँ तो साइक और सपक श्रेणी वाले ही काम करते हैं। स्लो मूवमेंट किसकी आती है? करेंगे, देखेंगे, नहीं वहतु है का करोगे, घणो कीधु है, તારું ભાગ્ય નહીં કરવાનું તો નહીં વહેતું કા કહેતો? તો ભાગ્ય નહીં થને તને આશીર્વાદ થોડી મળે ધર્મના, દેવ ગુરુ धर्म प्रसार आशीर्वाद थोड़ी मिले यार। आशीर्वाद मिले ना वो एडो बैठो ना कीचड़ में, वो अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाए, ये भाव नहीं, अगले भाव, अगले भाव नहीं, अगले भाव, लेकिन मेरे परिणाम साधना के होने चाहिए। आज आपने ट्राई किया तो पता चलेगा कि कितना सॉल्यूशन लाना है, कितना अंतरा है, कितने बंधन से फाइट करनी है। आपने ट्राई नहीं किया। छठ के पारने छठ कितना बड़ा ट्राई, कितनी बड़ी फाइट, और वो शिव कुमार वो फाइट कर रहे, उनकी अज्ञानता कितनी होगी, निकाचित कर्म था लेकिन अज्ञानता कितनी बड़ी होगी, और वो अज्ञानता को खत्म करने के लिए उनकी भावना बढ़ती गई बढ़ती गई। उस भाव में उन्हें कुछ नहीं मिला, वो सो गए थे, और सोने के बाद उनकी सौतन माँ या फैमिली जो थी उनसे बहुत चिड़चिड़ा परेशान थे, तो उनको मन बनाया कि उसको खत्म करो। मैंने पहले ही बोला, जिसका मोह खत्म इस दुनिया में उसको कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। मोह खत्म हुआ ना, अब शरीर जाए या पैसा जाए या कुछ भी जाए, इमेज भी जाए, नाम जाए, उसको लेना देना नहीं है, क्योंकि मोह का साम्राज्य था, इसके लिए सारी प्रॉब्लम थी। अब मोह ही खत्म हो गया, अब तुम कितना भी मुझे प्रॉब्लम दो ना, कितने भी मुझे दुख दो ना, सोने का गहना उसे तोड़ मरोड़ के 100 ग्राम का है 10 तोले का, तोड़ मरोड़ दो, वो मूल्य खत्म होगा उसका। उसके ऊपर वापस अग्नि डालो, प्रोसेस करो, वापस बेस्ट डिजाइन करो, और वापस दूसरा ऑर्नामेंट बनाओ, 100 ग्राम से कम होगा। उसने उसका स्वरूप छोड़ा, चाहे किसी ने कूटा हो, चाहे आग आई हो, किसी ने डिजाइन दी हो, और वो भी 100 साल के बाद छोड़ेगा। आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना, मोह की स्थिति को बदल देना, अब उससे इस दुनिया में कोई भी बदलाव आवे तो खुद में बदलाव नहीं आने वाला। रिएक्शन किसको आता है? रिएक्शन किसको आता है? जीवड़ा जगोला खाए,
छोटी छोटी चीजों की वैल्यूज नहीं है धर्मात्मा के लिए, आराधक के लिए। और जहां ठेस भागे वो गिरता है, ठोकर। हाँ, जहां ठोकर लगती है वो गिरता है नहीं गिरता है? संसार में कई सारी ठोकर लगती रहती है और दुखी होकर जीवन पूरा करता है। ये जीवन ये सारी पुरानी चीजों के लिए था, पुरानी आदतों के लिए था, पुराने संस्कारों के लिए था, पुराने कर्मों को रखने के लिए था, या ये जीवन कोई नई दिशाओं के लिए, नए सूरज के लिए था? वो तो दिखता ही नहीं है। जवाब तो तुम दे दोगे। जवाब वो जीवन नहीं है, वो जवाब है। जीवन बनाने का टारगेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर उनको जला दिया शिव मुनि, यानी कि शिव कुमार। वो सो रहा था घास के वहां पर और जला दिया उसको। सोया रहा, उसका मोह खत्म होने की कंडीशन थी। वो अभी जल गया, जल रहा है, वो जग गया। उसने सोचा कि मेरा ऐसा कर्म, बोलो देह जलता है लेकिन मन में संकल्प था देह जले से साथ अज्ञान मिथ्यात्व कर्म भी जलने चाहिए। वो रोया होगा, चिल्लाया होगा। उसने 12 साल से डिक्लेयर किया था कि मुझे अपूर्व साधना करनी है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए। मन में जिसने डिसीजन ले लिया है कि दुख ही मेरा मित्र है, परेशानी ही मुझे झेलनी है, कष्ट के साथ ही जीवन जीना है, भगवान तू यदि मुझे प्यार कर रहा है तो एक भी दिन संघर्ष के बिना नहीं जाने देना। क्या बोलना? यदि तुम्हारी कृपा मेरे सिर पर रहे, देवगुरु धर्म का आशीर्वाद है, यदि तुम्हें मुझे प्यार है तो हर दिन मुझे कठिनाई का देना। को नाम से क्या सही है? हाँ पर रहना सही है। कौन मौन में रहना सही है? क्या सही है? क्यों क्यों दुखी बहन? द्रौपदी, द्रौपदी नहीं, माता कैकेयी और कृष्ण, हाँ, कृष्ण राजा और युधिष्ठिर की माता, हाँ, वो उनसे पूछ रहे कुंती माता को, तू जो चाहेगी वो मुझे दे दूंगा, तू जो चाह वो मैं आपको दूंगा। कृष्ण भगवान और वो सामने युधिष्ठिर अर्जुन की, पांडव की माता कुंती। तो कि मुझे दुख दे देना। तो कि क्यों? सुख मांग, दुख मांगेगी मिलेगा। अरे दुख ही चाहिए। दुख में समीरण जो करे दुख कहां से होई। सुख में स्मरण नहीं था इसके लिए दुख आया ना। अब दुख में मैं स्मरण करते रहूंगी, सुख मिले या ना मिले तुम तो मिलोगे। कौन चाहिए? प्रभु का ऐश्वर्य चाहिए या संसार? नहीं, मन राजी नहीं रहते। ये आपको संकल्प बनाना। ये तो ठीक है, दुनिया का एक रोल निभाना, एक स्टेज पे है, एक रोल माँ बाप भाई बहन पति पत्नी रोल निभाना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। खा जाएगी। और रोल जैसा खत्म हुआ, स्टेज खत्म हुआ, पब्लिक गई, जैसा पर्दा पड़ गया, टीवी फिल्म है ना 3 घंटे की, बंद हुई, बैठते हो हाँ? कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई फाइट करता है, कोई चोरी करता है, कोई पराया वो अपना बनता है। तो वो देखने वाले वो रोते हैं, हंसते हैं, उसको फाइट का सीन देखता है, हाँ ऐसा है, वो बोलना सीख लेता है, इसने ऐसा बोला, मुझे ऐसा डायलॉग बोला। ये संसार रंगमंच है, पिक्चर है जो खत्म होने वाला है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं, अखंड है। हमारा फोकस कहां पर है? मोह पे है या मोह रहित स्थिति में है? जल गया वो, तो जैसा जला वो साधना में रहा। द्रौपदी को दुख आए आए आए, कितने सारे दुख आए। अरे सॉरी, कुंता माता कितने दुख आए। और नियम ये बना, जिन्होंने दुख सहन किया है मन वचन काया से, काय का विचारों से भी शांत रहना चाहिए। घणो माय उकाड़ो नहीं रहना चाहिए। अतरी बलन क्यों राखनी हो पे? माय अतरी बलन राखવાનું કોમ का है? तो कर्म साथ नहीं दे रहा तो थे बलन क्यों करो? थारे कर्म साथ नहीं दे रहा तो चेंज करो कर्म रे। आपको कोई पेपर सही नहीं लग रहा है तो पेपर को फाड़ना क्यों? चेक करो, यानी कि वहां से अलग करो, चेंज कर दे, नया लिखो। दुखी क्यों होना? जब दुख शुरू हो गए तो दुख के नाते कितना धर्म हुआ, कितने लोग जुड़े भक्ति में। दुख में धर्म होता है कि सुख में होता है? हाँ? दुख में धर्म होता है कि सुख में होता है? दुख में होता है कि सुख में होता है? दुख में। हाँ? दोनों में होना चाहिए। होता कहाँ है? होना चाहिए, वो तो बासी बने को बोले। सुख में कोई याद नहीं करता। केवल मतलब के दुख सुख वो धर्म की स्थिति नहीं है। हमें धर्म आराधना जो करनी है उसकी कंडीशन क्या है? हमें हमारा अज्ञान खत्म करना है, वो कंडीशन है। उस स्थिति में आगे बढ़े। 12 साल के छठ के पांडे छठ प्रायश्चित के बाद भी उसे दीक्षा नहीं मिली और आगे और दूसरे भाव में प्रबल पुण्य के धारक बन गए। प्रबल पुण्य के
कौन बना? जम्बू कुमार। कौन बना? जुओ जुओ जैनो केवा व्रतधारी, केवा व्रतधारी जने। हाँ? नहीं, वो तो लेवा वाला है, क्या गया? जम्मू स्वामी गया था। हाँ, जम्मू स्वामी गया था, जम्मू कुमार नहीं गया था। जम्मू स्वामी गया था। कौन गया था? क्या पावर होगा? एक रात बैठ गए सब आमने सामने, इधर करोड़ों के सोना मोर, 9 करोड़ सोना मोर, और सोना मोरों के साथ वहाँ सब शादी हुई है, रंगमंच जमा हुआ है, और वहां पर 500 चोर प्रभव विद्याधारी है, सबको ब्लैक मैजिक करता है, और चोरी करने आए 500 चोरों के साथ, और पूरी रात चली जबरदस्त। और सुबह तो 9 8 वो 8 के माँ बाप, यानी के 8 तारीख 24, हाँ 8 तारीख 24 वो जम्बू के, और यहाँ पर 527 की शोभा यात्रा है। कैसी ताकत? त्याग करना तो सेंचुरी गजब का त्याग करना का सोड़ नो आकी कने का है तो घणो कीधो हमें का है, ऐसा नहीं करना। उपदान कंप्लीट हुआ है, वापिस मेरा ब्यासना चालू रहेगा, अखंड ब्यासना करेंगे। मेरा द्रव्य का कंट्रोल रहेगा, मैं द्रव्य 15-20 से ज्यादा नहीं होगा। मैं मेरी आत्मा की शक्ति के लिए मेरे 2-3 घंटे सामायिक प्रतिदिन होगा ही होगा। तो क्या डरपोक बनना? अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, छोड़ना ही नहीं। धर्म आराधना छूट गई ना तो साहब आप ध्यान में रखना, सैनिक महाराजा को ध्यान में रखना, मुक्ता को ध्यान में रखना, मेघ कुमार को ध्यान में रखना, द्रौपदी और चंदनबाला को सारे फल है धर्म, श्वास से, धड़कन से, विश्वास से करीब होना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कामधेनुं जयते।